बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद Django और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट इन Django। ठीक है, यूजर लॉगिन एंड लॉग आउट कैसे करना है। सपोज कि हमने एक यूजर रजिस्ट्रेशन तो बना ली, एक हमारे पास यूजर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंड यूजर रजिस्टर होने के बाद अब जरूर लॉगिन भी होना चाह रहा है। तो हमें अपनी इस टेम्पलेट को कुछ इस तरह से अब सेट करना है कि यूजर यहाँ से लॉगिन भी हो सके, लॉग आउट भी हो सके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का तो हमने पेज बना लिया है। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, अगेन वंस अगेन कि हमें एक यूआरएल बनानी है लॉगिन के लिए। ठीक है, पाथ लॉगिन कॉमा व्यूज डॉट लॉगिन कि अब व्यू टाइप की फाइल के अंदर हमें एक लॉगिन नाम का अलग से फंक्शन बनाना होगा। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। हम एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं विद द नेम ऑफ लॉगिन। ठीक है, रिक्वेस्ट, और इसके अंदर होगा क्या, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल नाम का हम पेज बनाएंगे। और उसके लिए भी वन सेकेंड हमने क्या करना है, इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर पे क्लिक करके एक न्यू फाइल यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा विद लॉगिन डॉट एचटीएमएल सिंपल। ठीक है, व्यूज के अंदर ये फाइल लोड हो चुकी है, हमने एक पाथ भी बना लिया है। तो आपने सिंपली सिर्फ यहाँ पे एक बार ये लॉगिन का पेज हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारे पास प्रीवियस ये रजिस्टर का ऊपर टॉप दिस वन जो लॉगिन यानी कि यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो फिर लॉगिन की पेज की तरफ चले जाओ। अब हमारे पास लॉगिन का यूआरएल मौजूद है तो अब ये सक्सेसफुली काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ अब अवेलेबल है। ठीक है, जिसपे हमारे पास एक लॉगिन का पेज ओपन हो रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने लॉगिन की पेज की तरफ, और लॉगिन की पेज में सबसे पहले हम H1 बना रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन नाउ या लॉगिन प्लीज कुछ ऐसा। ठीक है, आफ्टर दिस मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ विद पोस्ट टाइप। ठीक है, एंड इसके अंदर भी मैं एक सबसे पहले पैराग्राफ यूजर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यूजर नेम। ठीक है, एंड व्हाट पैराग्राफ पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, और कुछ इस तरह। ठीक है, मैंने एक लॉगिन फॉर्म बना लिया सक्सेसफुली, और इस फॉर्म के अंदर भी मुझे ये चीज़ देनी है। ठीक है, CSRF टोकन लाजमी है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर आके यहाँ पे CSRF टोकन मैंने लगा दिया। ठीक है, ये लाजमी है क्योंकि पोस्ट टाइप हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, हम लॉगिन की फाइल की तरफ आ गए और यहाँ पे भी वंस अगेन हम लॉगिन के अंदर करेंगे कि भाई इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो पोस्ट टाइप का हुआ, यानी कि वहां से कोई रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास पोस्ट टाइप की फ्रॉम फॉर्म। ठीक है, तो भाई क्या करो, मैं इसको एल्स में अभी लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड वहां से रिसीव करो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और वहां से यूजर नेम नाम की वैल्यू आ रही है, एंड सेकंड वन इज पासवर्ड नाम की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो मैं ये वेरिएबल्स के नाम इस तरह से मैंने अपडेट कर दिए। अब यहाँ पे लॉगिन सिस्टम कैसे बनेगा, हमने टॉप यूजर के साथ साथ ऑथ भी जो है वो
इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, तो ऑथ हमने क्यों करवाया था, अब ऑथ का रियल काम यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक यूजर नाम का मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एंड ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट। ओके, ऑथेंटिकेट नाम का एक फंक्शन होता है एंड उसके अंदर मैं यूजर नेम जो है वो भेज दूंगा विद दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मैं सेंड कर दूंगा विद दिस पासवर्ड। ओके, ये हमने सिंपली चीज यहाँ पे सेंड कर दी। ये छोटा सा फंक्शन पूरा लॉगिन सिस्टम का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें बिल्कुल एक लाइक सेशंस मैच कराने पड़ते हैं, सेशंस क्रिएट कराने पड़ते हैं, एक लंबा चौड़ा यानी कि मेहनत वाला काम होता है, तो वो सारा खत्म हो गया। ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन है और जो है वो ये फंक्शन पूरा लॉगिन का काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सब कुछ कर देगा बैकग्राउंड में। ठीक है, अब हम यहाँ पे काम करेंगे इफ यूजर इज नॉट डन। ठीक है, तो क्या करो, auth डॉट लॉगिन request and user। देखिए, यूजर नन से मुराद यहाँ पे यानी कि अगर यूजर से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, एंड यूजर परफेक्टली फाउंड भी हुआ है फ्रॉम हियर, ठीक है, तो उसको लॉगिन कर दो। ठीक है, auth डॉट लॉगिन एंड रिडायरेक्ट हो जाओ मेन पेज पे। ठीक है, यानी लॉगिन होने के बाद हम रिडायरेक्ट कहाँ हो जाएं, मेन पेज पे। अदरवाइज क्या हो, मैसेज डॉट इन्फो रिक्वेस्ट एंड क्रीडेंशियल्स इनवैलिड। सपोज इस तरह से मैंने एक एरर जनरेट करा दिया, एरर जो डिस्प्ले होगा वहां पे एंड रिडायरेक्ट अगेन ये कहाँ हो, वापस लॉगिन। ठीक है, तो अब हम इस पे ट्राई करते हैं इस चीज को कि हमारे पास दो यूजर्स मौजूद हैं, एक अली है एंड सेकंड वन इज एडमिन। सो मैं एक बार इस लॉगिन के पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड okay, so once again we are facing error in line number 46, return redirect, name redirect is not defined. What's this? ओके, सो हमारे पास जो एरर आ रहा था बेसिकली रिडायरेक्ट का, वो इस वजह से था कि टॉप पे जैसे कि हमने
यूजर और मैसेजेस हमने इंपोर्ट करना है। इस तरह से रिडायरेक्ट भी इंपोर्ट होगा फ्रॉम जेंगो शॉर्टकट्स इंपोर्ट रिडायरेक्ट। एंड अब हमारे पास रिडायरेक्ट का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार एडमिन एडमिन मैंने लॉगिन किया। सो वी आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन आवर मेन होम पेज, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी तरह से रखा हुआ है कि जब यूजर लॉगिन हो जाता है तो कहाँ चले जाओ, मेन पेज पे चले जाओ। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा काम करना है। वो हमने काम क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो मैसेजेस अगर यानी कि गलत है तो मैं ये एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन दिस एंड ये मैं लॉगिन के में भी यहाँ पे टॉप पे पैच कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह यही चीज़ है हमने जो है वो की है यहाँ पे रजिस्टर के अंदर, तो वो मैं सेम मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा एक और काम हमने जो है वो ये करना है कि मैं सपोज कि चाह रहा हूँ कि जब यूजर लॉगिन हो जाता है ना तो इस पेज में कैसे पता चले कि यूजर लॉगिन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ। हम डायरेक्टली मैं ये बाकी मॉडल्स का मैं पेज बंद कर लेता हूँ एंड एडमिन पेज में मैं बंद कर देता हूँ। हम वापस आ जाते हैं इंडेक्स के पेज पे तरफ। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, वन पेज दिस हेडिंग। तो मैं डायरेक्टली फाइंड कर लेता हूँ कंट्रोल एफ करके वन पेज एंड हेयर वी आर। ठीक है, डायरेक्टली हम अपनी हेडिंग मेन हेडिंग की तरफ आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करूंगा। मैं यहाँ पे काम क्या करूंगा कि ये जो H1 है ना, इससे पहले यहाँ पे ठीक है मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन ओपन कर लेता हूँ कि इफ अगर यूजर जो है वो मौजूद है ऑथेंटिकेटेड इज, ठीक है, अगर यूजर मौजूद है इस ऑथेंटिकेटेड यूजर अवेलेबल है तो क्या करो। मैं सपोज कि ये H1 में कॉपी कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट वेलकम, वेलकम कौन, जो यूजर लॉगिन हुआ है। ठीक है, यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, कुछ इस तरह। एल्स ये जो मेन होम पेज है दिस वन एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे क्योंकि एप्लेट के अंदर इफ को बंद करना भी लाजमी होता है तो एंड ठीक है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने पे देखिए मेरे पास वेलकम एडमिन आ गया है सक्सेसफुली, यानी कि हम लॉग्ड इन हैं। ठीक है, हम लॉगिन होंगे तो तभी ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इसके अलावा एक और काम इससे पहले हमारे पास ओके दिस वन में यहीं पे मिल गए। इस बटन पे ऊपर में काम करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये बटन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ से नीचे इस ऑथेंटिकेटेड में कॉपी कर लेता हूँ एंड इससे पहले तो मैंने एक इफ स्टार्ट की। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो यहाँ पे यानी लॉग्ड इन है तो फिर क्या करो कि यहाँ पे बटन का नाम क्या हो जाए, लॉग आउट। ठीक है, बटन का नाम लॉग आउट हो जाए एंड ओके कुछ इस तरह। ठीक है, एल्स ये सेम मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर यूजर जो है वो लॉगिन नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या हो, लॉगिन का बटन नजर आए। ठीक है, एंड लॉग आउट को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, इसको खाली रहने देते हैं। जबकि यहाँ पे मैं लॉगिन यानी अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो फिर लॉगिन की पेज यानी यहाँ पे लेकर जाएगा क्लिक होने पे। ठीक है, क्योंकि इसका राउट ऑलरेडी बना हुआ है तो ये लॉगिन की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दिस मुझे जो है वो क्या करना है कि एंड ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो देखें अब मेरे पास डायरेक्टली लॉग आउट का बटन आ रहा है। सो अब मुझे क्या करना है
कि लॉगआउट सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो लॉगआउट के लिए सबसे पहले लॉगआउट को बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक लॉगआउट नाम का यानी कि मैं एक राउट बना रहा हूँ और उसका फंक्शन जो है व्यूज के अंदर ही लॉगआउट नाम का होगा। हम व्यूज के अंदर आ जाते हैं। एक बहुत बहुत ही आसान यानी कि 2 लाइंस का सिर्फ कोड है। ठीक है, मैं एक डिफाइन लॉगआउट का एक फंक्शन बना रहा हूँ एंड रिक्वेस्ट, एंड इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, बेसिकली लॉगआउट का काम होगा, मगर मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर लॉगआउट का बटन है तो फिर क्या हो जाओ, लॉगआउट हो जाओ। ठीक है, एंड लॉगआउट के अंदर ऑथ ऑट लॉगआउट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमने क्या करना है, रिटर्न रिडायरेक्ट। बहुत ही इजी, बस सिर्फ एक छोटा एक सिंगल लाइन का कोड है, auth डॉट लॉगआउट। अब मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं लॉगआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया। ओके, फिलहाल शायद हमारा सर्वर जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। ओके, हमने एक फाइल के अंदर छोटा सा हेयर कॉमा नहीं दी। ठीक है, ओके, सो हम 1 सेकेंड लॉगआउट क्लिक करेंगे एंड हम इसी पेज की तरफ वापस आ गए। देखें, ये जो हमारे पास जो हेडिंग थी वो भी वापस चेंज हो गई, क्योंकि ये सिर्फ तभी काम करेगी जब यूजर लॉगिन होगा। और यूजर को अगेन लॉगिन करने के लिए हम लॉगिन पे क्लिक करें, इस फॉर्म की तरफ आ गए। हम यहाँ पे इसी फॉर्म के नीचे यानी कि एक लाइन या ये भी लिख सकते हैं कि यू कैन रजिस्टर फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे लिंक दे दें रजिस्ट्रेशन की, कि अगर कोई कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड साइन अप हेयर। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं कि लॉगिन की तरफ आ जाते हैं एंड वी आर नॉट रजिस्टर्ड साइन अप हेयर, एंड यहाँ पे मैं एंकर लगा के रजिस्टर। तो ये सिंपली जो है वो रजिस्टर की तरफ जा सकता है। रजिस्टर पे क्लिक होकर रजिस्टर की तरफ आ गया। ठीक है, यही सेम लाइन यहाँ पे लॉगिन की लगे, डायरेक्टली लॉगिन, तो हम लॉगिन की तरफ चले जाएंगे, अदरवाइज हमारे ये मेन पेज। तो आज हम सक्सेसफुली यानी कि हमने लॉगिन सिस्टम विद लॉग आउट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।